अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और आज हम बात करेंगे पेंसी फ्लावरिंग प्लांट के बारे में। ये भी सर्दियों का एक बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है और बहुत सारे कलर्स में ये हमको देखने को मिलता है और बड़ा खूबसूरत लगता है, बिल्कुल बटरफ्लाई की तरह लगता है। आप भी देखिए कुछ जो इस पर स्केच सा बना हुआ है, कलर जो है में वो बिल्कुल बटरफ्लाई की तरह के हैं। और इससे पहले जो मेरे पास एक कली इसमें खिली थी छोटी सी, वो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे बटरफ्लाई होती है। जब ये बड़े हो जाती है ना ये कली, तो कुछ खिलने से पहले लगता है बिल्कुल ऐसे ही, जैसे बटरफ्लाई के पर हैं, पूरी बटरफ्लाई। बड़े खूबसूरत है और काफ़ी छोटा प्लांट होता है, इसीलिए हम इसको छोटे से पॉट में भी लगा लेते हैं। और फ्लावर्स इसके बहुत बड़े बड़े, आप देखिए कितने बड़े बड़े इसके फ्लावर्स हैं। और मैंने इसकी ये प्लांट जो था, ये मैंने छोटे से छोटे 2 प्लांट लिए थे और उन्हीं से ये फ्लावर निकले। मुझे पहले अंदाज़ा नहीं था कि इसमें कौन से निकलेंगे, मैं समझी दोनों ही निकलेंगे, एक ही तरह के निकलेंगे। और लेकिन ये देखिए बड़े प्यारे दोनों अलग अलग कलर्स के हैं। इससे पहले मैंने लगाए भी थे, वो अभी मेरे प्लांट बहुत छोटे छोटे से हैं, थोड़ा टाइम लगेगा उनको में फ्लावरिंग होने में। लेकिन ये जो मैंने 2 लिए थे छोटे से पॉट में, और 30 रुपीज़ में मुझे 2 मिल गए थे, तो उसमें देखिए दोनों में कलर्स बड़े प्यारे आए हैं। ये प्लांट सारे सर्दियों के प्लांट की तरह इसको भी धूप पसंद होती है, लेकिन इसको हम पार्शली शेड में रखते हैं, यानी बिल्कुल मॉर्निंग की धूप में लगते हैं। इसको दोपहर की धूप जो है पसंद नहीं होती, यानी ठंडी ठंडी धूप जो होती है ना, जो सुबह सुबह की धूप होती है, उसमें आप इसको 2 से 3 घंटे रख सकते हैं, 1 से 2 घंटे रख सकते हैं। और जिनके घर में धूप नहीं आती है, वो इनडायरेक्ट सनलाइट में भी, जो ब्राइट सनलाइट होती है, उसमें भी आप इसको रख सकते हैं। तो बड़ा खूबसूरत प्लांट है और बहुत ज़्यादा इसको धूप पसंद नहीं होती है, मतलब 2 घंटा हार्डली या 2 से 3 घंटे आप इसको रख लीजिए। और बस इसकी मिट्टी को मॉइस्ट रखिए, तो ये प्लांट बहुत अच्छा ग्रो करता रहेगा। 2 चीज़ें इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉइस्ट जो सॉइल होनी चाहिए इसकी, ओवर वाटरिंग बिल्कुल पसंद नहीं है, ओवर वाटरिंग हमारे किसी भी प्लांट को पसंद नहीं होती है, लिहाजा आप ओवर वाटरिंग बिल्कुल मत कीजिएगा। चेक कर लीजिएगा कि चलिए पानी ख़त्म हो गया है तो आप पानी डाल दीजिए। और ये भी ख्याल रखिएगा कि पानी 2 पानियों के दरमियान बहुत ज़्यादा गैप ना रहे, कि आपने आज सुबह पानी डाला, फिर आप अगले सुबह तक गए तो देखा खुश्क हवा चल रही है और आपका प्लांट सूख गया है। अगर आप देखें सुबह आपने पानी डाला और शाम को आप देखें कि ये बिल्कुल मिट्टी ड्राई हुई है, तो थोड़ा सा पानी आप डाल दें, वरना होता पता है क्या है, इसके फ्लावर्स बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। अब देखिए मेरे पास 3 दिन हो गए इसके फ्लावर्स को बिल्कुल ऐसे खिले हुए हैं। और अगर हम सॉइल गीली नहीं रखते, इसको ड्राई करने छोड़ देते, तो फिर जो है इसके जो ये फ्लावर हैं फ़ौरन 1 दिन के अंदर, 1.5 दिन के अंदर सूख जाते हैं। तो इस चीज़ का आप ज़रूर ख्याल रखिएगा। इतने खूबसूरत कलर्स होते हैं इनके, देखिए बड़े ही प्यारे कलर्स होते हैं इनके। और दूसरी बात ये कि इसकी जो हम सॉइल तैयार करते हैं वो बहुत अच्छी तैयार करते हैं। इसको काफ़ी रिच सॉइल पसंद है, लिहाजा जब हम इसके 3 पोर्शन लेंगे, बल्कि 4 लेंगे। एक में हम समझिए सैंड लेंगे 25%, 25% हम कोकोपीट लेंगे, 25% आप कंपोज ले लीजिए या वर्मी कंपोज ले लीजिए, और 25% गोबर की खाद ले लीजिए। अगर वर्मी कंपोज आपके पास नहीं है तो 50% गोबर की खाद ले लीजिए। बहुत अच्छा ग्रो करेगा ये प्लांट। और हाँ, एक बात और कि इसकी डेड हेडिंग जो होती है वो करते रहिए, यानी जो फ्लावर आपका सूखे आप उसको पिंच कर दीजिए। मेरे सूखा था, मैंने बस पिंच कर दिया, मुझे उसका ख्याल नहीं आया, तो इसको पिंच कर देंगे तो होगा ये कि दूसरे प्लांट को, फ्लावर को निकलने में आसानी होगी। वरना होगा ये कि फ्लावर जो है वो सीड बनाना शुरू कर देगा प्लांट, और फिर इतने सारे फ्लावर्स नहीं होंगे, प्लांट खत सूख जाएगा। लिहाजा हमें इनको फ़ौरन डेड हेडिंग कर देनी है। और आप देखिए कि मैंने अपने बहुत सारे प्लांट की इस वक्त की है, अभी इसकी तो नहीं है, खजानिया की नहीं की है, कैलेंडुला की मैं अब ये कर दूँगी, ये वाली भी। और आप देखें मैंने अभी जो है अपनी डहलिया के फ्लावर्स कट कर दिए। इससे पहले मैं आपको दिखाऊँ रोज़ की, ये ब्लैक रोज़ जो थे ना, वो काफ़ी जो डार्क कलर के थे, देखिए मैंने भी इसको डाले, काफ़ी डार्क कलर के जो थे ना, बिल्कुल ब्लैक ही लग रहे थे, हालांकि है अंदर से रेड, लेकिन बहुत डार्क कलर के मैरून। तो इसके मैंने दोनों ये ब्रांचेस में से 2 कट कर दिए। एक तो कली थी वो सूख गई थी, टूट गई थी लाने में, तो ये देखिए दोनों ही मैंने इसको कट कर दिए। और डहलिया के भी देखिए मैंने ये कट कर दिया। तो बहुत ज़रूरी होता है ताकि हमें जो मज़ीद जो ये कलियाँ होती हैं ना, इनको निकलने के लगे। और देखिए एक तो मैंने पहला, ये सबसे बड़ा था, ये मैंने काफ़ी दिन पहले कट किया, और आज मैंने ये 2 कट कर दिए। बड़ा दिल मेरा हो भी जाता कि नहीं कट करूँ इसको, इतने प्यारे लग रहे हैं ना, लेकिन हमें दूसरे अपने, और फिर मैंने पानी में डाल दिए, तो हमें अपने दूसरे, देखिए सारी कलियाँ आ रही है ना, ये सारी कलियाँ आ रही है, तो ये होता है, देखिए यहाँ पर भी आ रही है, तो अभी हम मुझे इसको भी करना है। तो इस तरीके से हम सारी जो है वो कट कर देते हैं। अब आप देखिए कि मेरे रोज़ में भी अभी कलियाँ आ रही है, और ये रोज़ जो मेरा देसी रोज़ है,
आप यकीन जानिए मुझे पहले देसी रोज़ का अंदाज़ा नहीं था कि येलो कलर के भी आते हैं। इतनी खुशबू है इसके अंदर, और देसी रोज़ में ही खुशबू होती है, और जो दूसरे होते हैं इंग्लिश रोज़ उनमें खुशबू नहीं होती। इसमें इतनी खुशबू और इतनी बड़ी बड़ी माशाल्लाह कलियाँ हैं। इसके अंदर मैंने बहुत सारी गोबर की खाद डाली है, बहुत सारी, आप देख सकते हैं बहुत सारी डाली है, वर्मी कंपोस्ट डाली है। इसकी वजह से इसके फ्लावर आप देखिए कितने प्यारे और कितने बड़े खिल रहे हैं। तो इन सब की डेड हेडिंग कर देते हैं, तोड़ देते हैं, तो फिर ये प्लांट हमारे बड़े अच्छे तरीके से ग्रो करते हैं, अच्छे बड़े हो जाते हैं। मतलब इनकी फ्लावर्स बहुत निकलते हैं। एक तो ये बात, और दूसरी बात ये है कि हमें इसको फर्टिलाइज़ हर 15 डेज़ से करना है। इतने छोटे छोटे प्लांट हैं तो जाहिर बात है हमें इनको फर्टिलाइज़ नहीं करेंगे तो इतने बड़े बड़े ये फ्लावर्स नहीं देंगे, एक दो के बाद छोटे शुरू हो जाएंगे। लिहाजा हमें हर 15 डेज़ बाद इसमें आप इसके अंदर NPK का फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, सरसों की खली का दे सकते हैं, गोबर की खाद का दे सकते हैं, आप DAP और पोटाश का दे सकते हैं, जैसे आप चाहें आप उसका फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। NPK का तो आप जानते ही हैं कि 1 टेबल स्पून 1 लीटर पानी में डालिए और आप अपने इसको मिक्स कीजिए, अपने प्लांट को दे दीजिए। इस तरह से करते हैं। और दूसरी बात ये कि फिर आप ड्राई फॉर्म में भी दे सकते हैं, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद थोड़ा थोड़ा सा इसके अंदर आप गोबर की खाद और या फिर वर्मी कंपोस्ट का आप दे दीजिए। बहुत अच्छे तरीके से ये ग्रो करते रहेंगे। अच्छा, हैंगिंग बास्केट्स में भी पेंसी के बहुत प्यारे लगते हैं, पेंसी के फ्लावर्स बहुत प्यारे लगते हैं, और इसकी रूट्स बहुत छोटी छोटी होती हैं, लिहाजा बहुत इजीली हम इसको लगा लेते हैं, और कोई इसमें पेस्ट वगैरह का टैग नहीं होता है। अगर आपको लगे तो आप नीम ऑयल का स्प्रे कर दीजिए। वैसे तो मैंने नहीं देखा, मेरे जितने भी हमेशा लगाती हूँ उसमें अटैक नहीं होता है। और ये बात, और हाँ, आप इसको अगर शेड में रखेंगे ना, अगर आप इसको शेड में रखेंगे बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत कम आपने धूप में रखा और शेड में ही रखा, तो उसमें लीव्स निकलते रहेंगे, वो फ्लावर्स नहीं आएंगे। तो फ्लावर्स के लिए आपको ज़रूरी है कि आप इसको थोड़ी देर डायरेक्ट सनलाइट में रखिए, मॉर्निंग की, ठीक है। इसलिए कि अगर हम बिल्कुल धूप में इसको 4 से 5 घंटा अगर रख देते हैं ना पिटोनिया की तरह, तो इसके फ्लावर्स फ़ौरन सूख जाते हैं, फ़ौरन सूख जाते हैं। पिटोनिया तो उतने अच्छे तरीके से ग्रो करता है ना, लेकिन इसके सूख जाते हैं। जैसे गजानिया है, कैलेंडोला है, कि जितने देर आप रखेंगे उसके अंदर, और तो उतने ही अच्छे वो ग्रो करते हैं, लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं है। तो आप बिल्कुल लगा सकते हैं, पेंसी के बड़े प्यारे, और इसको सीड के ज़रिए ग्रो किया जाता है, और सितंबर अक्टूबर में इसको लगा लिया जाता है, फिर दिसंबर में इसमें फ्लावरिंग होती रहती है और होती चली जाती है। अच्छा, इसको कोई फ्रॉस्ट वगैरह से कोई मसला भी नहीं होता है। आप इसको डायरेक्ट आसमान के नीचे रख दीजिए कि कोई इसको रखना पड़ेगा, फ्रॉस्ट हो गई में ये सूख जाएगा, ऐसा नहीं है। खुले आसमान के तले आप इसको रख दीजिए, बड़ी अच्छी तरीके से ग्रो करता रहेगा। काफ़ी खूबसूरत प्लांट है और कोई प्रॉब्लम इसके साथ नहीं होती है। तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और नए प्लांट्स के साथ, इसकी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।